एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ, शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम, शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? ये जो 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर ना आए, आज उनकी याद में गाएंगे।